तो भाइयों, आप सभी का स्वागत है बाप ऑफ रिकवरी की एक और अदर वीडियो में। तो ये वीडियो में आप रिकॉर्डिंग नहीं सुनने वाले हो कोई भी। आपको ये वीडियो में वॉइस ओवर रहेगा और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको कंप्लेंट के रिगार्डिंग आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या होता है ना दोस्तों, आजकल जो डिफ़ॉल्टर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी, तो इसमें क्या होता है, आपके साथ रिकवरी एजेंट की जो भी हरासमेंट होती है ना, तो आप उसको क्या करते हो, या तो आप किसी यूट्यूबर को दे देते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे, ठीक है। या तो आप बैंक को ईमेल डाल के हाईलाइट करते हो, या तो आप फिर ट्विटर द्वारा आप जो है आरबीआई को और बैंक को टैग करके जिस किसी की भी रिकवरी एजेंट द्वारा आपके साथ हरासमेंट हुआ है, आप उसको जो है ट्विटर पे हाईलाइट करते हो, तो बैंक के साथ ईमेल पे आप हाईलाइट करते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे बैंक अपनी तरफ से जो है ना गलती कबूलेगा नहीं अपनी। बहुत रेयर केसेस होते हैं, या तो फिर आपको वो घुमाते रहेंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से गलती कबूल नहीं करेंगे अपनी, कि यार हाँ हमारी तरफ से ये गलती होगी, हमें माफ़ कर दो आप, ये लो अपोलॉजी हमारी तरफ से। ये बैंक अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई केस में नहीं करेगा, ठीक है। तो यही यही रीज़न पे ना, यही ग्राउंड पे आरबीआई जो है ना, उसने कस्टमर के लिए, जो रिटेल कंज्यूमर है ना, जो इनोसेंट कंज्यूमर है, जिस किसी के भी साथ प्रताड़ना की जा रही है रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, उनके लिए आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया है, एक पोर्टल स्थापित किया गया है आरबीआई द्वारा, जिसको आप यूज करके बैंक की रिकवरी एजेंट, जो बैंक और एनबीएफसी द्वारा जो भी रिकवरी एजेंट द्वारा हरासमेंट की जाती है, अनएथिकल रिकवरी की जाती है, उसकी आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई की पोर्टल में। क्योंकि आप देखो यार, एक नॉर्मल सी बात आप पकड़ो, ठीक है, कि आप कंप्लेंट को बैंक की ईमेल पर हाईलाइट करोगे, ठीक है, और आप ट्विटर पे जाके आरबीआई को टैग करके आप हाईलाइट करोगे, ठीक है। इससे आप देखोगे ना, आरबीआई का जो ऑफिशियल एक पोर्टल है ना, आरबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पे वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हो रही भाई साहब। बैंक के ईमेल पे बैंक को आप ईमेल कर रहे हो तो बैंक के ऑफिशियल डोमेन पे जा रहा है, वो आरबीआई का उस पर कोई ट्रैक नहीं है। आप आरबीआई को ट्विटर पे टैग कर रहे हो तो वो आरबीआई को हजारों करोड़ों लोग करते होंगे यार रोज। वो थोड़ी ना देख के वो कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड करेंगे कि हाँ यार ये बैंक है, ये एनबीएफसी के नाम पे बहुत कंप्लेंट आ रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो इसी के कारण जो है आरबीआई ने अपना एक पोर्टल बनाया है, जो कि सीएमएस पोर्टल है, ठीक है। तो उस पे आपको जो है कंप्लेंट हाईलाइट करनी होती है। तो उसका एक रूल होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, आपको जब भी कोई भी अनएथिकल रिकवरी हो रही है, आपके साथ कोई भी हरासमेंट हो रहा है, तो आपको वो चीज़ पहले बैंक को हाईलाइट करनी है, ठीक है। 30 दिन बैंक को टाइम दिया गया है आरबीआई की तरफ से। 30 दिन में अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलता है बैंक द्वारा, जो कि ऑब्वियसली नहीं मिलेगा आपको, इतना मुझे पता है। अगर आपके पास आपके साथ अगर वाकई में कुछ हुआ है ना गलत रिकवरी एजेंट के द्वारा, तो आपको 30 दिन में मुश्किल है, नहीं मिलेगा। 30 दिन में यदि आपके साथ जो है रिजोल्यूशन बैंक या एनबीएफसी आपको नहीं प्रोवाइड करती है, तो आपको एज पर आरबीआई गाइडलाइन आपको जो है, आपको आरबीआई को जो है वो आपको कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड करनी है, हाईलाइट करनी है, ठीक है। और आरबीआई का नोटिफिकेशन है, बैंक या एनबीएफसी अगर आपको 30 दिन में रेजोल्यूशन नहीं देते हैं तो उनको 100 रुपये प्रतिदिन कंपनसेशन एज कंज्यूमर को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये रूल है, ठीक है। तो आप जब तक ये बैंक और एनबीएफसी की कंप्लेंट आरबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पे, जो कस्टमर के लिए बनाया गया है, उस पर नहीं करोगे, तो आरबीआई के रिकॉर्ड में कैसे जाएगा? आरबीआई अपने रिकॉर्ड में कैसे उस चीज को, समझ रहे हो, पॉइंट आउट कर पाएगी कि यार ये बैंक है, ये एनबीएफसी के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये चीज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ ट्विटर और ईमेल पे मत खेलो भाई साहब, ठीक है। 30 दिन के बाद आपको डायरेक्ट आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल करनी है, दैट्स इट। तो ये स्टेप अभी आप लेना सब सीख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब वीडियो पूरी देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप में कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि आपको कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है प्रॉपर तरीके से एकदम, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम हमारे चैनल को यहाँ पे जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ा सकते हैं, हमारा थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी हम आते हैं न्यू टैब में, और यहाँ पे हम यहाँ से जो है, ठीक है जी, ये आरबीआई का जो है हम पोर्टल ओपन कर रहे हैं अभी। तो ये पोर्टल जो है ना उस्ताद, ये है cms.rbi.org.in, ठीक है। ये पूरा ये डोमेन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये डोमेन ओपन होगा तो यहाँ पे आपको पूरा एक पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा शिकायत प्रबंध प्रणाली,
CMS कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 टैब मिलते हैं आपको। फाइल है कंप्लेंट, जो कि हमको करना है। ट्रैक योर कंप्लेंट, फाइल कंप्लेंट के बाद आप ट्रैक भी कर सकते हैं कंप्लेंट को। कोई अपील है यदि आपकी, या तो आपका कोई फीडबैक है तो आप वो कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है फाइल है कंप्लेंट। तो फाइल है कंप्लेंट पे आपको जो है क्लिक कर लेना है यहाँ पे। तो आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जैसे आप फाइल है कंप्लेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करेंगे हम, ठीक है। कैप्चा फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे भी आप क्लिक करेंगे इसमें। ओके, आ गया। तो यहाँ पे अभी आपको क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा आपको, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, ठीक है। जो शिकायत कर रहा है बंदा या बंदी, उसका नाम। तो आपका जो भी है नाम, जैसे मेरा नाम है यहाँ पे, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। और उसके नीचे मोबाइल नंबर, आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, प्राइमरी मोबाइल नंबर, वो आपको डालना है। और उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो है OTP आएगा, RBI की तरफ से आपको ऑफिशियली जो है OTP आएगा। तो ये आपको OTP डालना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने OTP डाल दिया। 6 अंकों का OTP है, इसको वैलिडेट करना है। यहाँ पे आप वैलिडेट करोगे और ये देखो OTP सक्सेसफुली वैलिडेटेड, वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जो है ईमेल भी डाल देना है। आपका ईमेल डालना बहुत जरूरी है, जिसपे आपको RBI की तरफ से रिवर्ट आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया। अभी यहाँ पे कंप्लेनेंट कैटेगरी आती है, ठीक है। कंप्लेनेंट कैटेगरी पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको वो सब ऑप्शन को इग्नोर करना है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ स्पेशली जो रिकवरी एजेंट की हरासमेंट होती है ना, उस पर कंप्लेंट करने के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यदि आप इंडिविजुअल है, आपके साथ हरासमेंट हुआ है, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। इंडिविजुअल बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जो भी है, वैसे अकॉर्डिंगली अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है आप एज डाल देंगे, आपका जो है जेंडर डाल देंगे। और उसके बाद में आपका जो है कंप्लेनेंट स्टेट ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो आप डालेंगे, आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप डालेंगे, ठीक है। और भाई साहब अभी आपका जो है यहाँ पे एड्रेस आएगा, आपको अपना एड्रेस जो है पूरा फिल कर देना है। यहाँ पे हम अपना एड्रेस फिल कर देते हैं। एड्रेस फिल कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो है अपना पिन कोड डालना है। आपका पिन कोड भी डल गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेगुलेटेड एंटिटी अगेंस्ट विच द कंप्लेंट इज बीइंग लॉन्च्ड और फाइल्ड। तो जिस किसी भी बैंक या NBFC के ऊपर आपको कंप्लेंट करना है, उसका आपको जो है यहाँ पे नाम आपको डालना है यहाँ पे। ओके भाइयों, ठीक है जी। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया। और उसके बाद में इज योर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, आपको यस करना है, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड है। अभी यहाँ पे आएगा डिटेल ऑफ कंप्लेंट। तो यहाँ पे इज योर कंप्लेंट सब जस्टिस अंडर आर्बिट्रेशन ऑलरेडी डील्ड विद मैरिज बाय कोर्ट, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर, अथॉरिटी। तो कोर्ट में या तो फिर कोई मैजिस्ट्रेट द्वारा आपकी कंप्लेंट हैंडल वगैरह हो रही है कोई ऐसी अथॉरिटी में, तो आपको उसको नो कर देना है। अब इसके बाद में आएगा आपका इज योर कंप्लेंट मेड थ्रू एन एडवोकेट, एडवोकेट के द्वारा है नहीं, हम खुद ही डिटेल है, हम खुद ही इंडिविजुअली कर रहे हैं कंप्लेंट। तो यहाँ पे हैज योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डील्ड विद और इज अंडर प्रोसेस ऑन द सेम ग्राउंड विद द ऑम्बड्समैन, नहीं, पहली बार हम अभी जो है इसको फाइल कर रहे हैं, 30 दिन के बाद कोई रेजोल्यूशन हमको नहीं मिला है इसी कारण। तो यहाँ पे इस कंप्लेंट फ्रॉम द स्टाफ ऑफ ए रेगुलेटेड एंटिटी, नहीं, हम कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, हम कस्टमर है और अपना कंप्लेंट हम फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब नो ही करना है आपको, ठीक है। और अभी आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये अभी लोडिंग पे जाएगा और आपको जो है दूसरा पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। आपकी कंप्लेंट का फायदा जब भी होगा जब आप 30 दिन के बाद करोगे। पहले आपको बैंक को हाईलाइट करना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आना है। अगर आपको 30 दिन तक कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो यहाँ पे अभी RBI वाले आपसे पूछ रहे हैं कि हैव यू फाइल्ड अ रिटन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद द रेगुलेटेड एंटिटी। जिस किसी भी बैंक या NBFC के खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हो उनको आपने कंप्लेंट दी है, यस हमने दी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपसे डेट पूछी जा रही है कि आपने जो कंप्लेंट फाइल करी है, ये कंप्लेंट आपने कौन सी तारीख को फाइल करी है। तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लेंट डाल देना है। जैसे कि हमने 21 अक्टूबर को जो है हमने कंप्लेंट फाइल करी थी, ठीक है। ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम हो गया। और उसका एक आपको जो है कॉपी भी आपको जो है अपलोड करना है कि आपने जो कंप्लेंट फाइल करी थी
कब करी थी उसका एक स्क्रीनशॉट आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपलोड पे क्लिक करना है, ये इनके पोर्टल पे अपलोड भी हो जाएगा। हैव यू रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी, आपको बोलना है ठीक है यस। यदि आपको रिप्लाई आया तो आप यस डालिए, यदि रिप्लाई नहीं आया तो आप नो डालिए, ठीक है। हमको रिप्लाई आया है तो हम इसको जो है यस डालेंगे, और जो भी रिप्लाई आया है कौन सी तारीख को आया आपको उसको वो भी डेट डालना पड़ेगा कौन सी तारीख को आपको रिप्लाई आया है। तो हमको जो लास्ट रिप्लाई आया है वो आया 3 नवंबर को, 3 नवंबर डाल देंगे। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमने जो स्क्रीनशॉट है सेव आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद में हैव यू सेंट एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटेड एंटिटी, आपने अपनी तरफ से फॉलोअप किया या नहीं। जी हाँ, हमने किया है फॉलोअप, हमने भी जो है 3 नवंबर को फॉलोअप किया है। उसका भी आपको एक कॉपी अपलोड करना है जो आपने फॉलोअप किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया जो हमने फॉलोअप किया था बैंक के साथ। और उसके बाद में डेट ऑफ द डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब आपका डिस्प्यूट कब हुआ है बैंक के साथ, आपका डिस्प्यूट हुआ कब है, उसका डेट क्या है, ठीक है। तो 21 अक्टूबर को ये हमारा डिस्प्यूट हुआ था, रिकवरी एजेंट का जो हरासमेंट हुआ था हमारे साथ, तो हम उसको डेट सेलेक्ट कर देंगे। इज योर कंप्लेन अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी, नो। और उसके बाद में इज योर कंप्लेन अगेंस्ट द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, नो। यहाँ पे भी नो नो करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, लोन डिपॉजिट अकाउंट नंबर। तो आपके पास आप इसको डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते, ज़रूरी नहीं है। मेरे पास यहाँ पे है तो मैं इसको जो है डाल देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, हमने यहाँ पे डाल दिया है क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है जिस रिलेटेड रिकवरी एजेंट ने हमको कॉल किया था और जो है उसने हरासमेंट करी थी, वो हमने डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आता है कंप्लेन कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी कंप्लेन की जो कैटेगरी है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपको देखो बहुत दिख जाएगा, एटीएम, सीडीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन एंड एडवांस। मोस्टली आपका जो होगा क्रेडिट कार्ड और लोन एंड एडवांस के रिगार्डिंग ही होगा, क्योंकि हम केवल रिकवरी के रिलेटेड ही, रिकवरी हरासमेंट के कंप्लेंट के रिलेटेड ही हम जो है यहाँ पे फोकस कर रहे हैं वीडियो में। तो हमारा है क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अभी उसके बाद में कंप्लेंट सब कैटेगरी, कंप्लेंट की जो सब कैटेगरी है ना वो यहाँ पे आपको आएगी, वो सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कार्ड इशू, मेंटेनेंस एंड पिन, ईएमआई लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, रीपेमेंट, ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है ईएमआई लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो भी अपना आउटस्टैंडिंग है उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको अभी आएगा ऑप्शन रिकवरी वाले का, ठीक है, सब अपना कंप्लेंट सब कैटेगरी 2 में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आ रहा है ना आपको, एमोर्टाइजेशन शेड्यूल नॉट रिसीव्ड, इशू रिलेटेड टू इंटरेस्ट, ये सब आपको नहीं, अदर इश्यूज ये नहीं, आपको यहाँ पे देखिए थ्रेटनिंग कॉल्स, इनअप्रोप्रिएट अप्रोच ऑफ रिकवरी एजेंट्स, ठीक है। मतलब आरबीआई ने भी ये स्पेशली सेंटेंस ऐड करके डाल रखा है, क्योंकि उन्हें भी पता है ये सब थ्रेटनिंग कॉल, इनअप्रोप्रिएट अप्रोच हो रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको इसको सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट, ठीक है, आपकी कंप्लेंट का जो भी फैक्ट्स है ना वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट बना के रखा है, तो इसको हम पूरा कॉपी कर लेंगे फटफट। इसको कॉपी कर लिया हमने और इसको हमने यहाँ पे आगे कर दिया पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट है वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट इफ एनी रुपीज, अगर आपको इसमें डालना है तो आप डाल भी सकते हो, नहीं डालना है तो कोई इशू की बात नहीं है। अभी यहाँ पे कंपनसेशन सॉर्ट फॉर डिस्प्यूट इफ एनी रुपीज, ठीक है, अगर आपका जो भी डिस्प्यूट है उसमें आप चाहते हैं कि आपको कोई कंपनसेशन दिया जाए बैंक की तरफ से एज पर क्लॉज, एज पर आरबीआई क्लॉज, ठीक है, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने केस में जो है 10,000 का जो है कंपनसेशन डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 10,000 का हमने कंपनसेशन डाल दिया। अब इसके बाद में हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे तो अभी ये लोड होगा और जो है नेक्स्ट पेज में हमारे को जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपलोड डिटेल्स, अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू द कंप्लेंट। तो आपने पहले जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ना, जो आपने ईमेल डाला है बैंक को, जितने भी आपने प्रूफ फॉरवर्ड किए हैं, फॉलोअप किया है बैंक से, जो भी रिप्लाई आपको आया है उसका आपको कोई समाधान नहीं मिला, बराबर,
वो आपने डाल दिया, अपलोड कर दिया डिटेल, ठीक है। अभी यहाँ पे आरबीआई आपको पूछ रहा है अगर आपके पास कोई एडिशनल अगर कोई है इन्फॉर्मेशन तो वो भी आप डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको, कोई इशू की बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथराइजेशन, इफ यू वांट टू ऑथराइज अ रिप्रेजेंटेटिव टू अपीयर एंड मेक सबमिशन ऑन योर बिहाफ बिफोर द ओम्बड्समैन। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आए, ठीक है, और आपके बिहाफ में जो है अपीयर हो, तो आपको वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको नो ही रखो इसको यहाँ पे आप इसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही सजेस्टेड नो ही है। आप देखेंगे ऑलरेडी नो सेलेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन में आपको जो है एग्री कर देना है सब चीज़ को, और आपको इसको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लोड होगा, यहाँ पे अभी लोड होगा। तो अभी आपकी कंप्लेंट का एक रिव्यू आएगा, आप कंप्लेंट को यहाँ से रिव्यू कर सकते हो पूरी कंप्लेंट को, ठीक है जी। रिव्यू करने के बाद आपको जो है लास्ट में आएगा एक्सेप्टेड, तो आप इसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा थैंक यू, योर कंप्लेंट नंबर, आपका कंप्लेंट नंबर आ जाएगा, हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इफ़ यू वांट टू ट्रैक योर एप्लीकेशन क्लिक हियर, वार्म रिगार्ड आरबीआई सीएमएस टीम। आप यहाँ से जो है अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बता दिया स्पेसिफिकली जो है रिकवरी एजेंट की हरासमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझ लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ट्विटर और ईमेल पे अगर आप खेलते रहोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, बैंक को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बैंक का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे आप मजाक से हट के, ठीक है। आपको ये चीज़ जो है आरबीआई को हाईलाइट करनी है, ठीक है। आरबीआई ने पोर्टल हंसी मजाक के लिए नहीं बनाया, कंज्यूमर के लिए ही बनाया है। आप आरबीआई को हाईलाइट करोगे तभी तो आरबीआई के पास जो है डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट फाइल होगी, ठीक है। तो जब भी तो आरबीआई को पता लगेगा कि यार ये बैंक और ये एनबीएफसी के ऊपर इतनी कंप्लेंट आ रही है, मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही है इनके पास, हमारे डायरेक्ट पोर्टल में आ रही है, तो तभी तो उनके ऊपर एक्शंस होगा यार, उनके ऊपर जब भी तो एक्शन लिया जाएगा। और जब भी तो आरबीआई उनको जो है एक ब्लैक लिस्ट बकेट में डालेगी, एक रिस्ट्रिक्टेड बकेट में डालेगी वो एनबीएफसी या बैंक को, भाई तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है। इसलिए दोस्तों ट्विटर और ईमेल से आगे बढ़ो अभी, ठीक है जी। आप सीएमएस प्लेटफॉर्म जो है आरबीआई का उसको अभी कंसिडर करो कंप्लेंट्स के लिए अपनी। और दूसरी बात यह है, अगर किसी भाई को कंप्लेंट कैसे करनी है फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा कैसे आपको कंप्लेंट करनी है। बाकी आपको वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है यार, ये रॉकेट साइंस नहीं कंप्लीट करना, ईजी में आप खुद भी कर सकते हो। जैसे ही आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी इसमें आपको जो है ट्रैक करने का भी आपको जो है इसमें ऑप्शन आएगा, मैं आपको ट्रैक करके ही बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये आप देख रहे हैं ट्रैक योर कंप्लेंट। अब ट्रैक योर कंप्लेंट में जाओगे आप तो यहाँ पे आपको ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ना अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर आप डालो, ओटीपी के लिए आप रिक्वेस्ट करो, आपको ओटीपी आएगा, ठीक है, आपको ओटीपी आ गया। अभी आप जो है ओटीपी को यहाँ पे आप सबमिट करो, 439550 ओटीपी को आप वैलिडेट करो और आप सबमिट कर दो, ठीक है। देखो ये आपकी जितनी भी कंप्लेंट आप करोगे ना जो भी बैंक एनबीएफसी पे, ये उसका पूरा कंप्लेंट का आपको यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा। ये आरबीआई की तरफ से आपको कंप्लेंट का स्टेटस भी आएगा, कौन सी एंटिटी पे आपने कंप्लेंट किया है, कौन से बैंक एनबीएफसी पे, इसका क्लोजर क्लॉज क्या था, ठीक है, कंप्लेंट क्लोजर डेट क्या है, इसका आपको पूरा डिटेल इसमें आपको बताएगा, ओके। तो इसमें आरबीआई आपके बिहाफ पे फॉलोअप लेगा बैंक की तरफ से कि ये कंप्लेंट का समाधान क्यों नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। आपने जो भी प्रूफ सबमिट किए हैं वो प्रूफ आप वैलिड सबमिट कीजिए ताकि आपके पक्ष में ही फैसला हो, ओके। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है। ऐसी रिकवरी हरासमेंट से रिलेटेड हम वीडियो यहाँ पे बनाते रहते हैं हमारे चैनल बाप ऑफ रिकवरी पे,
ठीक है दोस्तों, और यदि फिर भी कोई भाई को अगर नहीं समझ में आ रही कैसे कंप्लेंट करनी है तो हमें संपर्क कीजिए, हम उसकी हेल्प कर देंगे अवश्य, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।